बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम शबीर सियाल, जर्नलिस्ट। आज 8 अगस्त है और जुमे का दिन है। अहम खबरें, अहम इंकशाफ के साथ आपसे मुखातिब हूं। पाकिस्तान में करप्शन स्कैंडल सामने आना शुरू। ख्वाजा आसिफ का फ्रंटमैन करप्शन में गिरफ्तार। ख्वाजा आसिफ तिलमिला उठे, सबको तुन दिया। नाजरीन, पाकिस्तान को माल गनीमत समझकर कैसे लूटा जा रहा है। मुल्क में हर जगह करप्शन की दास्तानें। जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद ये हुकूमत आई है। ज़राए के आदाद शुमार के मुताबिक, ज़राए के आदाद शुमार क्या कहते हैं, 2 से 3 सालों में 3000 अरब की करप्शन हुई है। पाकिस्तान में इस करप्शन में इदारों के लोग, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदार मुलव्वस हैं। अब करप्शन स्कैंडल एक एक करके सामने आ रहे हैं। सियालकोट जो ख्वाजा आसिफ का तक है, उसका स्कैंडल करप्शन सामने आया है। बड़े इंकशाफ आ रहे हैं। ये एक शहर का करप्शन का नतीजा है। कैसे लूटा जा रहा है अजीज़े वतन को, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। सियालकोट के एक एडीसीआर जो 17 ग्रेड का मामूली मुलाजिम है, उसने 6 अरब की करप्शन की है, जिसका वो अब तक इकरार कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक उससे 1 अरब वसूली हो गई है। बाकी वो पैसा बाहर बैरून मुल्क पहुंचा चुका है। पुर्तगाल में, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में किया है, क्योंकि इस ट्वीट का ताल्लुक इस करप्शन के साथ है। इस करप्शन के अलावा दर्जनों करप्शन के मामला से जुड़ा है। ये तो एक मामला जाहिर हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में क्या कहा? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं, और नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खा गए, आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं और चोले मारते हैं, ब्यूरोक्रेसी को पलीत कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसका फ्रंटमैन एडीसीआर, जिसका नाम है इकबाल संजेड़ा, वो पकड़ा गया है। वही इकबाल संजेड़ा है जिसने सियालकोट के तमाम नशिस्तें जो पीटीआई ने जीती थी, वो सब फार्म 47 के जरिए इनको दे दी गई हैं, नून लीग को दे दी गई। इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बाद इकबाल संजेड़े का ख्याल था कि अब मुझे कौन पूछेगा। उसने कारोबारी लोगों को तंग करने लगा। हाउस सोसाइटी बनाने वालों से करोड़ों रुपए रिश्वत लिए, इन्हें ब्लैकमेल करने लगा। एक बड़े कारोबारी नामी खानदान से टक्कर खाई। सीएस फोर्स के नाम से एक फोरम है। ये 4 भाई हैं जो अलहदा अपना कारोबार करते हैं। जाहिद, तारिक, मुजाहिद, शाहिद हैं। उसमें से जो जाहिद है, जो सीएस फोर्स के नाम से जाना जाता है, उसने हाउसिंग सोसाइटी के नाम से सियालकोट में बुनियाद रखी सीए गोल्ड के नाम पर। उस सीए गोल्ड को मंजूर करने के लिए 17 करोड़ इकबाल संजेड़ा ने लिए, एक लैंड क्लोजर ली और 2 केनाल लिए। इसके अलावा जाहिद को तंग करते रहे, वक्त ब वक्तन भारी रकम लेता रहा। जाहिद परेशानी में आ गया। उसने किसी चौधरी से लैंड क्रूजर ली, जो तकरीबन 4 करोड़ में वो बेचकर उस सोसाइटी में लगा ली। जाहिद के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो टाल मटोल करता रहा। उस चौधरी का गहरा ताल्लुक ख्वाजा आसिफ से था। उसने ख्वाजा आसिफ को कहा। ख्वाजा आसिफ ने जाहिद को गिरफ्तार करवा लिया। जब जाहिद के भाइयों को पता चला तो उन्होंने वो पैसे अदा किए और जाहिद को घर ले आए। उन्होंने जाहिद से पूछा कि ये
कैसा काम किया है आपने, ये क्या कारोबार कर रहे हो। फिर उसने भाइयों को बताया कि मुझे ब्लैकमेल करके इकबाल संजेड़ा ने मसाइल खड़े किए हैं। फिर ये तीनों भाई नवाज शरीफ के दोस्त और गहरा ताल्लुक रखने वाले से मिले और सारी बात बता दी, सियालकोट के सारी फहरिस्त रख दी। वो गया नवाज शरीफ के पास और सारा मामला बयान किया। नवाज शरीफ एक्शन लिया, उसने इकबाल संजेड़ा को उठवा लिया। इसलिए नहीं कि उसने उनसे पैसे लिए, इसलिए कि इतनी करप्शन हुई है तो कुछ भी हमें नहीं मिला, इसलिए उसने उठवा लिया और उन्हें कहा इनसे सच बुलवाओ, इसने कितना पैसा खाया। जिसके पेश नजर ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट करना शुरू किया। अब मजीद देखते हैं ख्वाजा आसिफ इस गिरफ्त में आएंगे। मेरे ख्याल में वो इस दायरे में आ चुका है जो इकबाल संजेड़ा से हुआ है। अब सब कुछ खुलेगा। मजीद हमसे जुड़े रहें और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, जिस पर पाकिस्तान की सियासत, मुल्क के अहम इश्यूज और दुनिया के हालात पर बात होती रहेगी। सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करें। आप सबकी मोहब्बतों का ममनू शुक्रिया।